कैसे इंडिया के लिए मालदीव और मालदीव के लिए इंडिया उतना ही इम्पोर्टेंट है। सारी सेलिब्रिटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे इस ट्विटर वॉर में कूद पड़े। तो आप सोचो अगर चौथी जगह मालदीव पर भी इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया तो ये चाइना आगे जाकर इंडिया की पॉलिटिक्स को भी डिसाइड कर सकता है। हेलो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ट्विटर पे एक नई ही वॉर चल रही है, इंडिया वर्सेस मालदीव्स। आज इस वीडियो में हम क्रोनोलॉजी देखेंगे और देखेंगे कि कैसे इंडिया के लिए मालदीव और मालदीव के लिए इंडिया उतना ही इम्पोर्टेंट है। आओ अब हम एक साल पीछे चलते हैं और एनालाइज करते हैं कि कैसे 2023 में हुए मालदीव्स के इलेक्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज इस ट्विटर वॉर में दिख रहा है। एक तरफ थे इब्राहिम मोहम्मद सोली जो कि 2018 में ऑलरेडी इलेक्शन जीत चुके थे और दूसरी तरफ थे मोहम्मद मुजीब। आपको बता दें कि इब्राहिम मोहम्मद सोली के कार्यकाल में इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए थे और इसके बाद 2023 वाले इलेक्शंस एक बहुत ही नया मोड़ लेने वाले थे। मोहम्मद मुजीब ने अपने इलेक्शन कैंपेन में 2 पॉइंट रखे कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो पहला वो इंडिया की मिलिट्री को मालदीव से रिमूव करेंगे और मोहम्मद मुजीब वो लीडर थे जिन्होंने इंडिया आउट कैंपेन में एक अहम भूमिका निभाई और दूसरा वो मालदीव्स की खराब इकोनॉमी को सुधारेंगे। आपको बता दें कि मालदीव्स की इकोनॉमी टूरिस्ट सेक्टर पे बेस्ड है और कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी एक सेक्टर पे पड़ा तो वो था टूरिज्म सेक्टर। मालदीव्स का टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया और आज मालदीव्स पे 110% ऑफ जीडीपी टोटल डेप्ट है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो उतना उनकी इनकम नहीं है जितना उन पे कर्जा है। शायद मोहम्मद मुजीब का इलेक्शन कैंपेन में रखे पॉइंट्स जनता को पसंद आए और जनता ने बनाया मोहम्मद मुजीब को मालदीव्स का नया प्रेसिडेंट। आपको बता दें कि मोहम्मद मुजीब प्रो चाइना है। रिपोर्ट्स की माने तो मोहम्मद मुजीब ने इलेक्शन जीतने के बाद ऑलरेडी इंडिया को मालदीव से अपनी मिलिट्री हटाने की रिक्वेस्ट कर दी थी। हालांकि इंडिया के तरफ से इसका कोई भी एक्टिव रिस्पांस नहीं दिया गया। तो क्यों मालदीव के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है? आपको बता दूं कि मालदीव की जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूशन सिर्फ टूरिज्म सेक्टर में से है और उस टूरिज्म सेक्टर में से 14% कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडियंस का है। यानी कि अगर 100% टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो 14% सिर्फ इंडियन टूरिस्ट का कंट्रीब्यूशन मालदीव में है। 2018 से लेके 2023 तक लगातार इंडियन टूरिस्ट की संख्या मालदीव में बढ़ती जा रही है और यही नहीं, मालदीव में 2022 और 2023 में इंडियन टूरिस्ट की संख्या टॉप में रही है। तकरीबन 2 लाख इंडियंस हर साल मालदीव घूमने जाते हैं। और आप सोचो, एक तरफ तो इंडिया मालदीव की इकोनॉमी ग्रो करे और दूसरी तरफ वही मालदीव इंडिया आउट के कैंपेन चलाए, तो इस तरह से इंडिया तो इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां एक तरफ मालदीव इंडिया से दूरी बनाता जा रहा था, इस सब के बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी को लक्षद्वीप विजिट किया। लक्षद्वीप विजिट करने से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। पहला, वहाँ के लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके जो टूरिस्ट मालदीव जा रहे हैं वो सभी लक्षद्वीप विजिट करें। और दूसरा, मालदीव्स को ये कड़ी चेतावनी देना कि अब इंडिया और नहीं सहेगा, इंडिया अब जवाब डिप्लोमेसी से देगा। प्राइम मिनिस्टर की लक्षद्वीप विजिट के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज पोस्ट की। इन सोशल मीडिया फोटोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की काफ़ी तारीफ की और इसी के बाद सोशल मीडिया पे चर्चा शुरू हुई लक्षद्वीप की। ट्विटर में लक्षद्वीप को मालदीव से कंपेयर किया जाने लगा। लोगों का ये कहना था कि मालदीव्स में लाखों रुपए लगाने से अच्छा है हम लक्षद्वीप जाएंगे। इंडिया की रीसेंट लक्षद्वीप विजिट का सीधा निशाना मालदीव था क्योंकि वो कंटिन्यूसली इंडिया के अगेंस्ट एक्टिविटीज करता जा रहा था, जैसे कि इंडिया आउट कैंपेन और मालदीव्स की प्रो चाइना पॉलिसी। वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर लक्षद्वीप में टूरिज्म ग्रो करता है तो उससे इंडिया की इकोनॉमी को ही फायदा होगा, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे होटल्स, टूरिस्ट गाइड, ऑटो रिक्शा, वहाँ के ट्रेडिशनल काम करने वाले लोग, इन सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज पोस्ट की। वैसे ही मालदीव्स की डिप्टी मिनिस्टर मरियम शुआना ने प्राइम मिनिस्टर को पपेट और क्लोन से कंपेयर किया। ये बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क्स थे प्राइम मिनिस्टर के लिए। मालदीव सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए डेरोगेटरी वर्ड यूज करने वाले मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया। उनमें से मरियम शुआना,
मालशाह और हसन जिहान को सस्पेंड कर दिया गया। पीएम मोदी के अगेंस्ट डेरोगेटरी कमेंट सुनते ही सारी सेलिब्रिटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे इस ट्विटर वॉर में कूद पड़े और फिर शुरू हुआ ट्विटर पे बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड। और यही नहीं, काफी इंडियंस ने तो मालदीव्स जाने की सारी बुकिंग्स कैंसिल कर दी। नो डाउट इससे मालदीव की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, लेकिन क्या ये असर लॉन्ग टर्म रहेगा? क्या जो ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चला रही हैं, क्या ये अपने वर्ड्स पे टिके रहेंगे? और मुझे तो ये भी लगता है कि कुछ दिनों बाद आप इनमें से कुछ सेलिब्रिटीज को मालदीव्स ट्रिप का आनंद लेते हुए देखोगे। आपको बता दें कि मालदीव्स और इंडिया हिस्टोरिकली बहुत अच्छे दोस्त थे। जब जब मालदीव पर कोई मुसीबत आई तब इंडिया ने एक अच्छे दोस्त की तरह सबसे पहले पहुंचकर उनकी हेल्प की, चाहे वो 2004 में आई हुई सुनामी हो या फिर 2007 में आई हुई टाइड्स। इंडिया ने सबसे पहले पहुंच के मालदीव की हेल्प की। और यही नहीं, इंडिया में से हर साल काफी स्किल्ड वर्कर्स भी मालदीव में जॉब करने जाते हैं। इनका नंबर अराउंड 26,000 है और ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। तभी तो मालदीव ने तुरंत एक्शन लेते हुए तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया। अब क्वेश्चन है, क्या इंडिया पर भी इसका उतना ही असर पड़ेगा? तो आंसर है जी हाँ, इंडिया पर भी इसका उतना ही असर पड़ेगा जितना मालदीव पर। देखिए, मालदीव की लोकेशन स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन पर लगातार चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। बात करें श्रीलंका की, तो वो तो ऑलरेडी चाइना के कर्जे में डूब चुका है और चाइना श्रीलंका पर रहकर लगातार इंडिया पर नजर बनाए हुए है। और इस सिचुएशन में इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि चाइना को कोई भी मौका दे। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है और वहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना लगातार अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। और तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि श्रीलंका में ऑलरेडी चाइना रह के इंडिया के ऊपर नजर बनाए हुए है। तो इस सिचुएशन में इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि चाइना चौथी जगह मालदीव पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। तो आप सोचो, अगर चौथी जगह मालदीव्स पर भी इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया तो ये चाइना आगे जाकर इंडिया की पॉलिटिक्स को भी डिसाइड कर सकता है। हमें पता है कि मालदीव में करंट गवर्नमेंट प्रो चाइना है, तो इस सिचुएशन में इंडिया का एक गलत मूव चाइना को एडवांटेज दे सकता है। तो इसी कारण इंडिया गवर्नमेंट की ओर से आज तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट मालदीव के खिलाफ नहीं आया। तो इस केस में इंडिया डिप्लोमेटिकली चलेगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। तो इस सब में मेरा ये मानना है कि इंडिया और मालदीव के रिलेशन इस कमेंट से कई ऊपर है। इंडिया और मालदीव का पुराना रिश्ता है। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप इंडिया और मालदीव के रिलेशन को एक अनबायस्ड तरीके से सोच पा रहे होंगे। और आपके इस इंसिडेंट पे जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं।